नमस्कार दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। कल हम रोगों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और कल हमने महत्वपूर्ण 3 रोगों का अध्ययन किया था, जिसमें टिटनस था, डिप्थीरिया था और परटूसिस था। तो तीनों को हमने जान लिया था, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी अपने इकट्ठी कर ली थी। आज हम उनसे आगे के रोगों का अध्ययन करेंगे। कौन से रोग चल रहे हैं? वे अपने जीवाणुजनित किसा रोग चल रहा है, जीवाणुजनित रोग चल रहे हैं। तो आज आप अभी आगे का रोगों के बारे में अध्ययन करांगा। टिटनस हमने कर लिया कंप्लीट, डिप्थीरिया कर लिया, परटूसिस कर लिया और उससे पहले कौन सा तपेदिक यानी टीबी कर लिया और हैजा कर लिया। अब जो आज अपना नेक्स्ट रोग रहेगा दोस्तों, वो कौन सा रहेगा? नेक्स्ट रोग रहेगा कुष्ठ रोग या लेप्रोसी। कौन सा रहेगा? कुष्ठ रोग या लेप्रोसी। तो अपने जीवाणुजनित जो रोग है उनमें आगे जो नेक्स्ट रोग है वो अपना कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग या इसको बोलते हैं दोस्तों लेप्रोसी। क्या बोलते हैं? लेप्रोसी। क्या बोलते हैं? लेप्रोसी बोलते हैं। होता किससे दोस्तों? ये जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से। तो आपने जो नेक्स्ट रोग है अभी नाम है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग ने अपनी भाषा में बोला है कोड। पहला इस जमाना में कोड निकल जाता तो मैंने बोला कोड बोला है। तो अपना जो शरीर होता है, शरीर के ऊपर धब्बे हो जाते हैं, सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, जिससे पूरी त्वचा क्या हो जाती है, स्किन क्या हो जाती है, अपनी खराब हो जाती है। तो यह रोग होता है किसके कारण? अभी ये रोग को कारण की है, रोग को कारण है जीवाणु की है, जीवाणु। और जीवाणु ना अपन पता है इंग्लिश में क्या बोला है? बैक्टीरिया बोला है। तो यूँ पहला आप जीवाणुजनित रोगान है, आप टिटनस ने पढ़ लियो, डिप्थीरिया ने पढ़ लियो, परटूसिस पढ़ लियो। फिर आप पढ़ लियो एक ट्रिपल एंटीजन हुआ है, एक इशोटिक को जिसका नाम है ट्रिपल एंटीजन। वो तीनों रोगा में एक साथ काम करा है। डिप्थीरिया में करा, परटूसिस में करा, टिटनस में करा है। जिनको पूरा नाम है डीपीटी। क्या नाम है? डीपीटी। और एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि ट्रिपल एंटीजन किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं दोस्तों? डीपीटी के टीके को क्या बोलते हैं? ट्रिपल एंटीजन बोलते हैं, क्योंकि ये 3 प्रकार से 3 रोगों को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम है करता है। तो देखिएगा अब इसका रोग कारक कौन सा है दोस्तों? इनको रोग कारक कौन है भाई? रोग कारक है। तो कौन है दोस्तों इसका रोग कारक है? रोग कारक कौन सा है दोस्तों? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये इसका रोग कारक है। देखिएगा मैंने क्या बोला? मैं थलिया क्यों जिसको आप रोग पढ़ांगा नहीं, रोग कारक का रोग संबंधित है, रोग कारक को नाम होगा। इनमें लेप्री है और पीछे लेप्रोसी है, तो अपने सीधी निशानी रह जाएगी। अपने को ये याद रहेगा कि लेप्री से क्या होगा? लेप्रोसी होगा। और कुष्ठ रोग को क्या बोलते हैं? लेप्रोसी बोलते हैं। समझ में आई क्या बात है? तो इसका रोग कारक अपने को 3-4 पॉइंट प्रत्येक रोग में ध्यान रखने आपको पता ही है। तो इसका जो रोग कारक है वो कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम है लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम है लेप्री। अब इसका संक्रमण होता है किसके द्वारा दोस्तों? एक दूसरे से कैसे फैलता है? रोगी के द्वारा। कैसे फैलता है भाई? रोगी के द्वारा। रोगी के द्वारा। तो ये रोग फैलता किससे है? एक दूसरे में रोगी के द्वारा फैलता है। जैसे मान लो किसी को कोड है और कोड है, उस व्यक्ति के संपर्क में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो उससे जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो ये जीवाणु है ये उस दूसरे व्यक्ति के शरीर के अंदर चला जाएगा और उसको भी क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग हो जाएगा। ये पुराने ज़माने में देखने को मिलता था, जिसका आपका कोड बोलता। तो ये क्या है? एक प्रकार का कोड है। समझ में आई क्या बात? जिसमें त्वचा क्या हो जाती है? त्वचा खराब हो जाती है, इसमें सफ़ेद से धब्बे निकल जाते हैं, जिससे व्यक्ति का जो चेहरा होता है, जो शरीर होता है, वो क्या होता है? अत्यंत भयानक या डरावना हो जाता है। तो देखिएगा इसके लक्षण क्या है? लक्षण, इसके सिम्टम क्या है भाई? लक्षण कैसे पहचानेंगे? इसके लक्षण क्या है दोस्तों? त्वचा पर सफ़ेद धब्बे, त्वचा पर है सफ़ेद धब्बे, त्वचा पर क्या हो जाते हैं? सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो देखिएगा 3 बातें अपनी होगी। चौथा इसके अंदर क्या? उपचार। भी इस रोग का उपचार, अगर ये रोग हो गया किसी को तो इसका उपचार किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसके अंदर क्या लेते हैं? मल्टी ड्रग्स लेते हैं, मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट। इसके अंदर जो उपचार काम में ली जाता है उसका नाम है MDT। MDT का अर्थ क्या गया? मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट, यानी इसमें कई प्रकार की दवाइयाँ काम में ली जाती है, जिससे इस रोग से निजात पाई जा सकती है। तो देखिएगा इसका जो उपचार है दोस्तों, उपचार क्या है यानी इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है दोस्तों MDT। MDT का पूरा नाम क्या है दोस्तों? मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट। मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट, ये इसका क्या दोस्तों? उपचार है। तो मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट या मल्टी ड्रग्स थेरेपी भी इसको बोलते हैं। इसको अपने ट्रीटमेंट की जगह थेरेपी भी बोल सकते हैं।
तो इसको मल्टी ड्रग्स की थेरेपी दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, कई प्रकार की दवाइयाँ दी जाती है जिसके कारण इस रोग से अपने निजात पा सकते हैं। तो थेरेपी तो ये अपना कौन सा रोग हो गया दोस्तों, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी। होता किसके द्वारा है दोस्तों, जीवाणु के द्वारा। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देकर के ऐसा पूछ सकता है निम्न में से जीवाणु जनित रोग है, तो निम्न में से जीवाणु जनित रोग अपने को पूछ ले, अगर लेप्रोसी नाम दे दे तो पक्का आपको क्या लगा देना, इस पर ठप्पा लगा देना है। तो जो लेप्रोसी रोग है वो जीवाणु जनित है। रोग कारक का नाम क्या होगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। संक्रमण किसके द्वारा होता है दोस्तों, रोगी के द्वारा होता है। लक्षण क्या है इसके, त्वचा पर क्या हो जाएंगे, सफेद धब्बे हो जाएंगे। और उपचार में क्या लेंगे, MDT मल्टी ड्रग्स थेरेपी अपने लेंगे, यानी कई प्रकार की दवाइयाँ लेंगे जिससे हम इस रोग से क्या पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों आपने क्लास क्या लगी, क्लास ने शेयर करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं अभी, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और तब तक आप इसको लिख सकते हो दोस्तों, एक बार आप इसको लिख सकते हो, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो दोस्तों। रोग से जितने अपने यहाँ पे रोग पड़ेंगे उससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि अपने एक बार तो ये जीवाणु संक्रमित रोग पड़ेंगे, जैसे जीवाणु से होता है, जो कवक से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, हेलमिंथेस से होता है, इनको पढ़ेंगे। इसके बाद में हार्मोनल डिजीज पढ़ेंगे, अपने जो हार्मोनों की कमी या अधिकता के कारण जो रोग होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो रोग होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद के अंदर जो अनुवांशिक रोग होते हैं वो पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जितने भी अपने रोग हैं उन सभी रोगों को पढ़ लेंगे। और ये कन्फर्म है, कोई भी एग्जाम हो, रोग के बिना तो एग्जाम में क्लियर होता ही नहीं है। तो एग्जाम के अंदर भी रोग है वो आता ही आता है, समझ में आई बात है। तो एक आधा क्वेश्चन तो पक्का ही है। नेक्स्ट अपना जो रोग है वो रहेगा दोस्तों प्लेग। क्या रहेगा, प्लेग। 19वीं 20वीं शताब्दी में इस रोग ने पूरे विश्व के अंदर खूब हाहाकार मचाई थी। प्लेग रोग है ना जो, तो प्लेग रोग रहेगा। ये भी बड़ा भयानक रोग है जो किसके द्वारा होता है दोस्तों, जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। तो नेक्स्ट अपना जो रोग है वो कौन सा है, प्लेग। कौन सा है, प्लेग। वही बात होता है किससे, अपने को पता होना चाहिए, जीवाणु। किससे होता है, जीवाणु से। ये तो पहला पॉइंट अपने को कन्फर्म होना ही चाहिए, पहली पहचान तो याद है होनी चाहिए। यानी सबसे पहला तो अपन पहचानना को वह क्यों है, तो क्यों है, जीवाणु से होता है। तो फिर भाई रोग कारक का नाम क्या है दोस्तों, रोग कारक का नाम। तो प्लेग रोग का जो रोग कारक है उसका नाम क्या है, यार्सिनिया पेस्टिस। जो प्लेग रोग है, प्लेग रोग का जो रोग कारक होता है उस रोग कारक का नाम क्या है, यार्सिनिया पेस्टिस। क्या नाम है, यार्सिनिया पेस्टिस। तो इस जीवाणु का नाम क्या है भाई, यार्सिनिया पेस्टिस। यार्सिनिया पेस्टिस, यार्सिनिया पेस्टिस। अब देखिएगा प्लेग रोग होता है किससे, जीवाणु से। रोग कारक का नाम यार्सिनिया पेस्टिस, ये आपको ध्यान रखना है। यार्सिनिया पेस्टिस अनेक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। होता किससे, अभी इसका संक्रमण किससे होता है दोस्तों, मृत चूहों से। ये चूहे होते हैं ना, ये अपने घरों के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, ये मरने के बाद में हमारे लिए भी क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। ये जो जीवाणु है ये मृत चूहों के ऊपर पाया जाता है, जिसके द्वारा इसका संक्रमण हवा के अंदर होगा और हवा से हमारे शरीर के अंदर चलाया जाएगा। तो इसका संक्रमण किससे होता है दोस्तों, मृत चूहों से। मृत चूहों से। चूहा बड़ा भयानक होता है, तो किससे होता है, मृत चूहों से होता है। संक्रमण किसके द्वारा होगा, मृत चूहों के द्वारा होगा। फिर देखिएगा इसके लक्षण क्या है दोस्तों, इस रोग के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है इस रोग के लक्षण क्या है। बुखार आएगा, बुखार के साथ में फेफड़ों में क्या हो जाएगा, संक्रमण, और फेफड़े क्या हो जाएंगे दोस्तों, कमजोर हो जाएंगे, जिससे श्वसन तंत्र अपना क्या होगा, प्रभावित होगा। और श्वसन तंत्र प्रभावित होने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो मैंने आपको बताया कि 19वीं 20वीं शताब्दी के अंदर पूरे विश्व में इस रोग ने हाहाकार मचाई थी, खूब जाने गई थी प्लेग रोग से। तो आप देखते हो इतिहास में, हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, तो हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हो कि पूरे विश्व में प्लेग रोग ने क्या मचाई थी, बड़ी भयंकर हाहाकार मचाई थी। तो देखिएगा लक्षण, इस रोग के लक्षण क्या है दोस्तों, लक्षण क्या है, बुखार, और बुखार के साथ में फेफड़ों में क्या होगा दोस्तों, संक्रमण होगा। बुखार के साथ में फेफड़ों में संक्रमण क्या होगा, बुखार के साथ में फेफड़ों में क्या होगा, संक्रमण। यानी जो अपने लंग्स है वो क्या होंगे, इन्फेक्शियस हो जाएंगे, किसके द्वारा, प्लेग के द्वारा। तो ये दोस्तों हमने दूसरा रोग और निपटा दिया आज का। क्या नाम है, प्लेग। होता किससे है, जीवाणु से। जीवाणु का नाम क्या है, यार्सिनिया पेस्टिस।
संक्रमण किसके द्वारा होगा दोस्तों? मृत चूहों के द्वारा होगा। लक्षण क्या रहेंगे इसके? बुखार होगी, बुखार के साथ में फेफड़ों में क्या होगा दोस्तों? संक्रमण होगा। तो आज अपने कितने रोग पढ़ लिए दोस्तों? 2 रोग पढ़ लिए। अब अपना नेक्स्ट रोग, इससे आगे का रोग और पढ़ेंगे, तब तक आप लिख सकते हो। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है साथ साथ में आप कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट है हमारे लिए क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। और आपको पता है ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है भाई? ऊर्जा आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ी थी, कार्य करने की दर या कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं? ऊर्जा। तो देखिएगा, जो आप हमें ऊर्जा दोगे, एनर्जी दोगे, तो उस एनर्जी के बाद में हम क्या करेंगे? कार्य करेंगे, यानी और ज़्यादा बढ़िया कार्य करने का प्रयास करेंगे। और वो एनर्जी आएगी किससे? चैनल को सब्सक्राइब करोगे, चैनल को शेयर करोगे, कमेंट करोगे और आप एप्रिसिएशन हमको दोगे, यानी कमेंट करोगे। कमेंट करने से हमें एप्रिसिएशन मिलता है। अगर कोई सुधार की गुंजाइश होती है तो सुधार करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अपना ये नई यात्रा है, नया ही चैनल है, आप सभी का साथ है। तो देखिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट रोग पढ़ेंगे। प्लेग हमने कंप्लीट कर लिया, तो नेक्स्ट रोग अपना आएगा प्लेग के बाद में कौन सा आएगा दोस्तों? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया रोग आएगा, जिससे बच्चे और बूढ़े सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं न्यूमोनिया। न्यूमोनिया हम में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो न्यूमोनिया रोग से पीड़ित हो चुके होंगे। कब? बचपन के अंदर। बचपन में कई लोग हैं ऐसे जो न्यूमोनिया रोग से पीड़ित हो चुके हैं। तो नेक्स्ट अपना रहेगा रोग न्यूमोनिया दोस्तों, इंपॉर्टेंट रोग है न्यूमोनिया। कौन सा रहेगा? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया रोग रहेगा दोस्तों। कौन सा रोग अभी नेक्स्ट? न्यूमोनिया। क्या नाम इस रोग का? न्यूमोनिया। होता किससे? वही अपनी बात किससे होता है अभी? जीवाणु से। किससे होता है दोस्तों? जीवाणु से होता है। जीवाणु का नाम अब रोग कारक का नाम क्या है? रोग कारक का नाम, रोग कारक का नाम क्या दोस्तों? क्या नाम है रोग कारक का? न्यूमोनिया रोग का रोग कारक कौन सा भी? डिप्लोकोक्स या स्ट्रेप्टोकोक्स न्यूमोनी। जो न्यूमोनिया रोग है, उस न्यूमोनिया रोग का जो रोग कारक उसका नाम क्या है? डिप्लोकोक्स या स्ट्रेप्टोकोक्स न्यूमोनी। ये जो जीवाणु उनकी प्रजाति होती है, मैंने आपको बताया था। तो डिप्लोकोक्स है, इनके आकार के आधार पर इनका नाम रखा गया डिप्लोकोक्स या स्ट्रेप्टोकोक्स न्यूमोनी। कौन है अभी? न्यूमोनिया रोग का रोग कारक है। ये इतना महान सदस्य है जो अपने शरीर में क्या कर देगा? न्यूमोनिया रोग कर देगा। तो देखिएगा रोग कारक का नाम क्या है? डिप्लोकोक्स, डिप्लोकोक्स या स्ट्रेप्टोकोक्स न्यूमोनी। डिप्लोकोक्स या स्ट्रेप्टोकोक्स न्यूमोनी, जो क्या अभी न्यूमोनिया रोग का रोग कारक है। तो दोस्तों इसका संक्रमण किसके द्वारा होता है? दोस्तों इसका संक्रमण किसके द्वारा होता है? ये फैलता कैसे है? संक्रमण। संक्रमण किसके द्वारा होता है दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा किसके द्वारा होता है संक्रमण? कमेंट कीजिए किसके द्वारा होता है दोस्तों? हवा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। हवा के द्वारा। और ये मुख्यतः किसका रोग है दोस्तों? बच्चों का और बूढ़ों का रोग है। तो हवा के द्वारा मुख्यतः 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। ये किस में होता है? 5 साल के बच्चे, जिनमें 2 साल के बच्चों में तो अत्यधिक संभावना होती है इसकी, मुख्यतः बच्चों में। तो बच्चे इस रोग से सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। जो बच्चों की चेस्ट है उसमें गरन गरन की आवाज़ आती है। जो बच्चों की चेस्ट होती है उसमें घर घर की आवाज़ आती है, यानी चेस्ट में अपने को आवाज़ सुनाई देती है। और जो श्वास नहीं आती है इसके अंदर भी क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, जिससे बच्चा श्वास लेता है। श्वास के साथ में उसकी जो चेस्ट होती है, जो श्वास नली होती है, उसमें घर घर की क्या आती है? आवाज़ आती है। और सांस लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है, खांसी आती है। तो फिर बच्चे को हम क्या दिलाते हैं भाई? दवाइयाँ दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं? दवाइयाँ दिलाते हैं। और आपको पता है इन रोगों में कौन सी दवाइयाँ लेते हैं? अपने एंटीबायोटिक्स। कौन सी लेते हैं? एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक औषधियों को काम में लेते हैं। तो देखिएगा फिर इसका लक्षण क्या होता है अभी? लक्षण होगा दोस्तों, एक तो आएगी बुखार। क्या आएगी? बुखार आएगी। बुखार के साथ में क्या होगा दोस्तों? बुखार के साथ में खांसी आएगी। और खांसी के साथ में दोस्तों क्या होगा? फेफड़ों में संक्रमण होगा। फेफड़ों में संक्रमण। तो बुखार आएगी, बुखार के साथ में खांसी, और खांसी के साथ में फेफड़ों में क्या होगा? संक्रमण होगा। तो इसका उपचार मैंने अभी बताया आपको, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक्स। तो बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर छोटी दवाई अपने आती है, एंटीबायोटिक्स आती है। एंटीबायोटिक्स की दवाई अपने काम में लेते हैं। जो
सूखी होती है, सूखी, और उसके अंदर क्या आता है, लिक्विड पानी साथ में आता है, या फिर शुद्ध पानी उसमें मिला करके बच्चों को देते हैं, जैसे एमोक्सिलिन, स्फेक्सिन वगैरह ये जो दवाइयाँ आती हैं ना, तो ये दवाइयाँ अपने छोटे बच्चों को देते हैं। आपने ग्राम का नहीं, बस सुकड़ती दवाई दो घटा भरना तैयार हो जाओ, तो बस सुकड़ती दवाई किसी हुआ एंटीबायोटिक दवाई हुआ है, जो कि बच्चा माँ इस न्यूमोनिया रोग माँ क्या करा काम करा, तो आप एमोक्सिलिन ले गया, स्फेक्सिन ले गया नहीं, तो ये दवाइयाँ इसके अंदर काम में आती है, एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ काम में आती है, क्योंकि हम जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं, तो प्रतिजैविक औषधियाँ इसके अंदर क्या आएगी, काम आएगी। तो नेक्स्ट अपने लिख लेते हैं इसके अंदर उपचार, क्या लिखेंगे, उपचार लिखेंगे, उपचार लिखेंगे दोस्तों, उपचार। तो उपचार क्या है अभी, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स, और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रतिजैविक औषधि, प्रतिजैविक औषधि। तो प्रतिजैविक औषधि, एंटीबायोटिक्स को प्रतिजैविक औषधि भी बोलते हैं। तो आज का हमने तीसरा रोग निपटा लिया भी, कौन सा रोग है ये, न्यूमोनिया रोग है। तो न्यूमोनिया रोग को भी हमने निपटा लिया। तो कितने रोग हो गए अपने, 3 रोग हो गए। देखिएगा न्यूमोनिया होता किससे, जीवाणु से। जीवाणु का नाम डिप्लोकोक्स या स्ट्रेप्टोकोक्स न्यूमोनी। संक्रमण हवा के द्वारा होता है और मुख्यतः किस में होता है, बच्चों में। बच्चों में सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है, और सबसे ज़्यादा 2 साल तक के बच्चे और फिर 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें न्यूमोनिया रोग के लक्षण सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। लक्षण इसका क्या है दोस्तों, बुखार होगी, बुखार के साथ में खांसी, फेफड़े, और फेफड़ों में क्या होगा, संक्रमण, फेफड़ा में घरण घरण की आवाज़ आएगी, और जो अपनी श्वास नली से भी क्या आती है, आवाज़ें आती है। फिर इसका उपचार क्या होगा, एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक औषधि इसके अंदर क्या लेते हैं, उपचार में लेते हैं। तो ये अपना न्यूमोनिया रोग हो गया। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे दोस्तों कौन सा रोग, कौन सा रोग पढ़ेंगे भाई, टाइफाइड। कौन सा पढ़ेंगे, टाइफाइड। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने लिख लिया होगा। तो नेक्स्ट अपने टाइफाइड रोग पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, टाइफाइड। तो नेक्स्ट जो अपना रोग है वो है टाइफाइड। इस रोग से भी अपने ग्रसित हो चुके हैं, कई लोग हम में से ग्रसित हो चुके होंगे। टाइफाइड, टाइफाइड इसी को बोलते हैं दोस्तों मियादी बुखार, बुखार, और इसी को ही बोलते हैं दोस्तों मोती जर्रा। इन्हें क्या बोला है, मोती जर्रा। यानी और रोग एक और नाम है अनेक है। इस रोग के कई नाम है भी, रोग एक और नाम है अनेक है, और काम भी इसका क्या है, बड़ा सॉलिड काम है, काम तमाम करने वाला इसका काम है। तो देखो नेक्स्ट आपका रोग पड़ा किशोर टाइफाइड। टाइफाइड ना आपा क्या बोला, म्यादी बुखार भी बोला। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, म्यादी बुखार किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों आपको पता ही है ये किसके द्वारा होता है दोस्तों, जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। तो टाइफाइड या इसको म्यादी बुखार बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, मोती जर्रा। होता किससे है, जीवाणु के द्वारा होता है। तो जीवाणु इसका कौन सा होगा भी, इसका रोग कारक कौन सा होता है दोस्तों, साल्मोनेला टाइफी। रोग कारक कौन सा होता है इसका, रोग कारक को नाम तो बताओ फिर है, किससे होगा, साल्मोनेला टाइफी। कौन सा होता है दोस्तों, साल्मोनेला टाइफी। कौन सा रोग कारक होता है दोस्तों इसमें, साल्मोनेला टाइफी। इसका संक्रमण कैसे होता है दोस्तों, संक्रमण वही अपने 5-4 पॉइंट। संक्रमण, संक्रमण कैसे होता है दोस्तों, दूषित जल व भोजन के द्वारा। दूषित जल व भोजन के द्वारा। तो आपको 4-5 रोग दे देंगे और उनके साथ में लक्षण है या संक्रमण दे देंगे भी। निम्न में से दूषित जल और भोजन, दूषित भोजन से होने वाले रोगों के नाम बताइए। तो कौन सा भी है, जा दूषित जल और दूषित भोजन से होता है। टाइफाइड भी किससे होता है, दूषित जल और दूषित भोजन से। रोग कारक कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी। देखिएगा इसका लक्षण क्या होता है दोस्तों, वो लक्षण क्या है अभी, इन लक्षण के अंदर अपन बुखार रहे, सिर दर्द रहे, और जिसकी अपनी छोटी आंत है, छोटी आंत भी यूँ कह रहा है प्रभावित रहे, दस्त लाग जाए। समझ में आई की बात है, पाचन को नहीं हुआ है, पाचन क्रिया अपनी क्या हो जाए, प्रभावित है हो जाए। तो इसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, लक्षण है बुखार, बुखार रहेगी, और बुखार के साथ में क्या रहेगा दोस्तों, सिर दर्द, और सिर दर्द के साथ में क्या रहेगा, सिर दर्द के साथ में त्वचा पर लाल चकत्ते बनेंगे, त्वचा पर लाल चकत्ते बनते हैं, त्वचा पर लाल है, लाल चकत्ते बनते हैं। देखिएगा ये अपना कौन सा रोग हो गया, टाइफाइड। इसका आगे का इसको लिखने के बाद में पढ़ेंगे। टाइफाइड को क्या बोलते हैं, म्यादी बुखार, और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मोती जर्रा। क्या बोलते हैं, मोती जर्रा।
ये होता है किससे भी, जीवाणु से। कौन से जीवाणु से? साल्मोनेला टाइफी से। संक्रमण कैसे होता है इसका? दूषित जल व भोजन के द्वारा। लक्षण क्या है इसका? इसके अंदर बुखार आएगी, सिर दर्द और त्वचा पर क्या होंगे? लाल चकते होंगे। समझ में आई क्या बात? तो ये अपने कौन सा रोग पढ़ लिया अभी? टाइफाइड रोग है पढ़ लिया। इसके अंदर थोड़ा सा और आगे वो अपने लिखेंगे, एक बार आप इतना लिख सकते हो दोस्तों। और क्लास कैसी रही है बताइएगा, क्लास को ताबड़तोड़ शेयर कर दो, कमी नहीं आनी चाहिए भी। और देखिएगा इसके अंदर एक दो पॉइंट और वो लिख लेते हैं अपने। देखिएगा इसके अंदर टिक्का लगता है, टिक्का 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 कौन सा लगता है भाई? टिक्का होगा इसका टाइफाइड ए एंड बी, टाइफाइड ए एंड बी, इसके अंदर टिक्का लगता है। और टिक्का लगता है टाइफाइड ए एंड बी, और इसकी जांच भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो इसको डायग्नोज करते हैं, कौन सी जांच के द्वारा करते हैं? अपने जांच होती है दोस्तों इसकी विडोल टेस्ट। इस जांच से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, विडोल टेस्ट। कौन सी जांच करते हैं टाइफाइड में? विडोल टेस्ट। और टिब्बी में कौन सी करते हैं? अभी निश्चयात्मक परीक्षण कौन सा होता है टिब्बी के अंदर? कौन सा होता है? मोन्टेक्स टेस्ट। कौन सा होता है? मोन्टेक्स टेस्ट। किस में करते हैं? टिब्बी रोग में करते हैं। तो जांच कौन सी होगी दोस्तों? विडोल टेस्ट होगी। इसमें प्रभावित अंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रभावित अंग, प्रभावित अंग कौन सा होगा? पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र में भी कौन सा होगा दोस्तों? छोटी आंत। तो टारगेट अंग जो इसका होता है वो कौन सा होता है? प्रभावित अंग छोटी आंत होता है, छोटी आंत। क्या? तो छोटी आंत। तो ये अपना हो गया टाइफाइड। टाइफाइड रोग के अंदर जी हाँ वागो फ्लो यानी भी हाँ वागा फ्लो कैसा गया अपने शरीर में भयंकर सर दर्द हुआ, बुखार है, बुखार कभी उतर जाए कभी चढ़ जाए, तो टाइफाइड रोग है वो अपने लिए क्या है दोस्तों? हानिकारक है। तो ये अपने आज के रोग हो गए। आज हमने टाइफाइड रोग के बारे में कंप्लीट रूप से पढ़ लिया। इसके तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। टाइफाइड को मियादी बुखार भी बोलते हैं, मोती जर्रा भी बोलते हैं। होता किससे? जीवाणु से। जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी किससे होगा भाई? दूषित जल और दूषित भोजन के द्वारा ये होता है। इसका जो टिक्का होता है वो कौन सा होता है? टाइफाइड ए और बी। इसके अंदर बुखार होगी, बुखार के साथ में अपनी जो त्वचा होती है, त्वचा पर क्या होंगे? लाल लाल चकते हो जाते हैं। फिर दोस्तों इसकी जांच कौन सी होती है? विडोल टेस्ट। प्रभावित अंग कौन सा? छोटी आंत। तो ये अपनी आज की क्लास रही भाई दोस्तों। क्या लगी क्लास? बढ़िया लगी तो क्लास ने शेयर करो, कमेंट करो और चैनल ने सब्सक्राइब करो। तो इसी के साथ में आज की क्लास को अपने विराम देते हैं। सभी को जय श्री राम, जय वीर तेजा जी की, धन्यवाद, जय हिंद।